हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका टॉपिक चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी लोगों के एग्जामों में जो है पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? कैलेंडर। और कैलेंडर का फ्रेंड्स हम लोग आज तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो भी गाइस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपके कैलेंडर में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? सबसे पहला टाइप हमने बताया था चेंज इन डेट, दूसरा टाइप हमने बताया था चेंज इन डेट एंड मंथ। यानी इस 2 टाइप के क्वेश्चन हम जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन ईयर। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? आज के दिन हम आज के दिन इस वीडियो में पढ़ेंगे चेंज इन ईयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग देखते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि 15 मार्च 2007 को दिन कौन सा है? सोमवार। क्लियर है? दिन कौन सा है? सोमवार। तो आपसे पूछा जाएगा 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार आपके पेट के एग्जाम में भी चेंज इन ईयर से क्वेश्चन आया था। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान देना। तो देखिए, आपसे पूछा क्या गया है कि 15 मार्च 2007 को दिन सोमवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है? तो अब वो ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा देखा करिए 2007 और 2015 के बीच का डिफरेंस क्या होगा। क्लियर है? तो 15 और 7 के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 8। 8 7 15 होता है, यानी कितना आ जाएगा? 8। अब उसके बाद देखा करिए यहाँ पे लीप वर्ष। क्या देखना है फ्रेंड्स? आपको लीप वर्ष देखना है। 2007 के बाद लीप वर्ष कब आएगा फ्रेंड्स? 2008 में। 8 के बाद कब आएगा फ्रेंड्स लीप वर्ष? 2012 में। 12 के बाद अब तो लीप वर्ष आएगा नहीं, क्योंकि 2015 तक ही बताना है। इसका मतलब 2 लीप वर्ष आ गया। 8 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 में 7 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, जो शेष बचेगा यानी कितना आ जाएगा? 3। इसी को और डेज कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? विषम दिन। यानी 3 विषम दिन आ गया। आपको अब ये ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, जो पूछा गया टाइम है, ये पहले आता है कि बाद में? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 2015 बाद में आता है। तो इसका मतलब अगर बाद में आता है यानी फ्यूचर पूछा गया, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगल, बुध और बृहस्पति। यानी बृहस्पतिवार क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दिन हो जाएगा फ्रेंड्स? बृहस्पतिवार ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है? तो फ्रेंड्स, बेहद आसान होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि कहीं सर अगर ये गैप बहुत ज्यादा दे दे तो। अगर देखिए गैप ज्यादा भी देता है तो मैं उसके लिए भी आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ लीप वर्ष लिखेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्लियर है? तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे 2007 है, इसके बाद जो है लीप वर्ष क्या आएगा? 2008। क्या आएगा फ्रेंड्स? 2008। यानी जो वर्ष दिया है उसके बाद जो लीप वर्ष आए उसको आपको लिख लेना है। क्लियर है? जैसे यहाँ 2015 था, 2015 के बाद लीप वर्ष कब आएगा फ्रेंड्स? 2016 में आएगा। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो 2008 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। और लीप वर्ष आपको पता है, हमने बताया भी है फर्स्ट पार्ट में ही कि 4-4 ईयर के गैप पे आता है। डिवाइड बाई 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यानी ये 2 डायरेक्ट जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था डायरेक्ट मिल गया। क्लियर है? तो आप ये तो थोड़ा सा छोटा गैप था तो डायरेक्ट कर लिए। अगर लंबा गैप देगा तो फिर यहाँ पे आने वाला आप इसको लीप वर्ष में लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पे यहाँ पे ध्यान देना, भागफल लिखना है। ये जो भी संख्या यहाँ पे आएगी एग्जैक्ट 4 से डिवाइड होगी। इस बात का हमेशा ध्यान देना, एग्जैक्ट 4 से हमेशा डिवाइड होगी। 2 आएगा, 8 में 2 जोड़ा गया 10। 10 में 7 से भाग कर दिए, यानी आपका जो ऑड डेज आ गया 3। सोमवार में 3 दिन जोड़ दिए, आंसर क्या आ गया? बृहस्पतिवार। क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो आई होप कि आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया
कि 20 फरवरी 2004 को दिन है सोमवार। कौन सा दिन है फ्रेंड्स? सोमवार है। तो आपको बताना है 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब चलिए इसको आप सभी लोगों को देखिए खुद से भी करने का प्रयास करना है। क्लियर है? कैसे करेंगे? आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर आगे आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए ध्यान समझते हैं। जैसे मैं 2004 और 2020 के बीच का डिफरेंस लूं, 2004 और 2020 के बीच का डिफरेंस लूं, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। क्लियर है? अब देखिए आपका 2004 भी एक लीप वर्ष है। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 20। क्लियर है? अब देखिए आपसे 20 फरवरी से फ्रेंड्स पूछा गया है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं। देखिए 20 फरवरी से पूछा गया है तो क्या यहाँ पे 29 आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये आपका काउंट होगा। क्लियर है? ये आपका काउंट होगा। 4 के बाद 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। अब मैं 2020 की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा क्या ये काउंट होगा? तो ये काउंट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपसे फ्रेंड्स 20 फरवरी तक ही पूछा है। कब तक का पूछा है? 20 फरवरी तक का ही पूछा है, तो इसलिए ये 20 काउंट नहीं होगा। तो 1, 2, 3 और 4, 16 में 4 दिन जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 20 और 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यानी शेष कितना बच गया? 6, यानी 8 डेज कितना आ गया फ्रेंड्स? 6 आ गया। तो अब आपसे जो टाइम है वो कब का पूछा है? आगे का पूछा गया है, क्योंकि 2020 2004 से बाद में आता है। आगे का पूछा है तो सोमवार में चाहे फ्रेंड्स 6 दिन जोड़ दीजिए और चाहे 1 दिन घटा दीजिए। तो यानी 1 दिन अगर मैं सोमवार में, देखिए 6 दिन जोड़ना आसान है कि 1 दिन घटाना। तो आप लोग कहेंगे सर 1 दिन घटाना आसान होगा, तो सोमवार से 1 दिन पीछे चले जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? रविवार भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं और पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपसे दे दूं, ये फ्रेंड्स आपसे दे दूं, जैसे मान लीजिए 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? मान लेते हैं बृहस्पतिवार। क्लियर? कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। तो आप सभी लोगों को बताना है कि 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है? तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आपको क्या करना है? पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए। अगर खुद से आपसे नहीं आ रहा है तो आगे सॉल्यूशन को देखिए। क्लियर है? अब देखिए 16 और 4 के बीच का मैं अगर डिफरेंस लूंगा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 12। कितना आ जाएगा डिफरेंस? 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 आपका आ गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है, अब 12 आया। अब सबसे पहले हम लीप वर्ष निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं फ्रेंड्स? लीप वर्ष निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमने हमेशा बताया है कम से ज्यादा की तरफ चला करिए। हमेशा कहां चलेंगे? कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा क्या ये लीप वर्ष काउंट होगा? अब देखिए फ्रेंड्स ये मार्च से शुरू हुआ है, फरवरी तो बीत चुकी है, तो इसका मतलब 2004 काउंट नहीं होगा। ये सारी सावधानियां आपको देखना है। क्लियर है? अब देखिए 5 मार्च तक पूछा है, इसका मतलब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। 12 में 3 दिन जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 15, और 15 में 7 से भाग कर देंगे तो 20वां दिन कितना आ जाएगा? 1। शेष कितना बचेगा? 1। शेष 1 को ही क्या कहा जाता है? ऑड डेज कहा जाता है। क्लियर है? 1 बचेगा। इस बार आपको ये ध्यान देना है पहले का पूछा है कि बाद का। तो इस बार फ्रेंड्स आपसे पहले का पूछा है, तो पहले का पूछा है बृहस्पतिवार में 1 दिन घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? बुधवार। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होगी। बहुत ही जबरदस्त था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आई होप कि आप सभी लोगों का अब कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम, ये आपका तीसरा टाइप था, हम लोग चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। अगली हेडिंग लगाइएगा आप सभी लोग फ्रेंड्स,
चेंज इन डेट मंथ ईयर। जब तीनों डिफरेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहिए कि आपके ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या है? ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है चेंज इन डेट मंथ ईयर, चेंज इन डेट मंथ और ईयर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों के एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सारे ये मैं कह दूं कि 95% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। क्लियर है? 95% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान समझिएगा, इतना गारंटी करता हूं कि अगर आराम से देख लेंगे तो आप भी वो जो 5% बच्चे कर लेते हैं उसमें आपकी गिनती होगी। क्लियर है? तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैंने दे दिया 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन है? सोमवार। कौन सा दिन है फ्रेंड्स? सोमवार। तो आप सभी लोगों को बताना है 7 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? 7 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इतने को भूल जाइए, जहां मैं डाट कर रहा हूं इतने को अभी आप लोग भूल जाइए। अब ये चेंज इन ईयर, ये क्वेश्चन बना कहां से है फ्रेंड्स? दो टाइप से बना है। एक हमने बताया था चेंज इन ईयर से बना है और एक दूसरा हमने पढ़ाया था चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन डेट एंड मंथ। क्लियर है? इस दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, इस दो टाइप का जो ये वाला टाइप बना है फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन है ये। क्लियर है? यानी इन्हीं दोनों को मिला के ये वाला टाइप आपके एग्जाम में बना है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान समझते हैं। 2003 और 2012 के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2003 से 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आपको कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 9। कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 9 3 12 होता है ना। 2003 और 2012 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 9। अब लीप वर्ष देखा करिए तो 2004 आएगा, 4 के बाद आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 12। आपसे 7 जुलाई तक पूछा गया है तो कहीं ना कहीं फरवरी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। क्या हो चुकी है फ्रेंड्स? फरवरी इंक्लूड हो चुकी है, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है? तो 4 8 12, 9 में 3 दिन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 12। और 12 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 5। कितना बच जाएगा? 5। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, जो यहाँ पे ईयर दिया गया है ये ईयर बाद में आता है कि पहले? बाद में आता है, इसलिए क्या लिख लेंगे? प्लस का 5। क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? प्लस का क्या लिख लेंगे? 5। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान समझते हैं। अब हम आते हैं, अब ये वाला आपका टर्म हल हो चुका है, अब इस वाले टर्म में आते हैं, यानी चेंज इन ईयर हो चुका है। अब चेंज इन डेट एंड मंथ करते हैं। अब आपसे देखिए 15 अप्रैल से 7 जुलाई तक पूछा गया है। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? 15 अप्रैल से 7 जुलाई तक का पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जून और जुलाई। क्लियर है? अब देखिए हमने कहा है इसमें हमेशा रिमेनिंग डेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स? इसमें हमेशा रिमेनिंग डेज लिखा जाता है और इसमें हमेशा जो है गिवन डेट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसमें हमेशा गिवन डेट लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। क्लियर है? अब देखिए 15 अप्रैल है, अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। तो इसका मतलब रिमेनिंग डेज बचे कितने हैं? 15 बचे हैं। क्लियर है? मई 31 का होता है तो यानी कितना बचेगा? कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? कितना आएगा? 3। 31 में 7 से भाग करेंगे 3 दिन और डेज आएगा। क्लियर है? जून, जून में कितना दिन आ जाएगा? 2 और 7 जुलाई तक दिया है तो 7। क्लियर है? अब 15 में 7 से भाग करेंगे 8 डेज 1 आएगा, 7 में 7 से भाग करेंगे 8 डेज 0 आएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तो 3 2 5 1 6 आ गया, 6 आ गया। 7 से भाग करेंगे तो 8 डेज 6 ही आएगा। आप लोगों को पता है किसी भी संख्या में अगर हम मान लीजिए किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपसे बाद का पूछा है तो प्लस का 6 कर देंगे। 6 में 5 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 11। 11 में 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये जो टाइम है ये बाद का पूछा है तो सोमवार में 4 दिन
जोड़ दीजिए। सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कौन सा दिन आ जाएगा? सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शुक्रवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी लोगों को अच्छे से। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।